लेकिन आज बात नीतीश कुमार की करते हैं, बिहार की, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार, वर्तमान समय की सरकार, क्यों इस बात कहा जा रहा है कि सरकार को चला पाना नीतीश कुमार के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है? तो पहली बात कि नीतीश कुमार इस बिहार विधानसभा को कंटिन्यू ही नहीं करना चाहते। राजद के साथ उनका मतभेद ही दरअसल इसी बात पर हुआ कि इस बिहार विधानसभा को खत्म कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए और लोकसभा चुनाव 2024 के साथ बिहार में विधानसभा चुनाव कराया जाए। अब बिहार के नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं बिहार में। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में नीतीश कुमार हैं, उस परिस्थिति के भीतर बिहार के नीतीश कुमार बिहार की सरकार को किस तरह से चला रहे हैं, सबको ये बात पता है, क्योंकि 4 दिन बीत चुके हैं। कुल करीब 9 मंत्री बिहार सरकार के भीतर बने हैं। मुख्यमंत्री समेत 9 सदस्यों का मुख्यमंत्री है। 9 लोगों ने शपथ लिया, एक मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम, 2 उप मुख्यमंत्री और 6 अन्य मंत्री, 4 जेडीयू से, 3 भारतीय जनता पार्टी से, 1 निर्दलीय और 1 जीतनराम मांझी की पार्टी से उनके बेटे। और अब तक मंत्रिमंडल का बंटवारा नहीं हुआ, विभागों का बंटवारा बिहार विधानसभा में नहीं हुआ। दोनों उप मुख्यमंत्री मुंह देख रहे हैं कि कब विभागों का बंटवारा हो। बाकी जो 6 मंत्री हैं वह मुंह देख रहे हैं कि कब बंटवारा हो। अब तक नहीं हो पा रहा है और सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास, क्योंकि सबको पता है कि जब सरकार शपथ ले लेती है, जो संवैधानिक व्यवस्था होता है, जो भी विभाग किसी मंत्री के पास नहीं होता, वो सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास होते हैं। 4 दिनों से बिहार में सभी विभागों के मंत्री का नाम नीतीश कुमार होता है। जी हाँ, नीतीश कुमार के साथ किन किन लोगों ने शपथ लिया? 9 लोगों का बात आप किससे किए? एक नीतीश कुमार है। हालांकि नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन जिन 9 लोगों ने शपथ लिया, खुद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के गया के विधायक प्रेम कुमार मंत्री, इसके साथ साथ अन्य 5 और जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल के नेता विधानसभा में जनता दल विजय चौधरी होते हैं। नालंदा जिले से आने वाले जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार, सुपौल के विधायक और जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के बातों में कहे तो बिहार के गांव तक बिजली पहुंचाने का श्रेय जिनको जाता है, विजेंद्र यादव, संतोष कुमार सुमन, जीतनराम मांझी के बेटे, और उसके बाद निर्दलीय पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे सुमित कुमार सिंह। कुल जमा 9 लोगों ने बिहार में शपथ लिया। लेकिन अब सवाल उठता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, उनके विभागों का विस्तार कब होगा, उसका पोर्टफोलियो लोकेशन कब होगा, और सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार के भीतर जब 9 लोगों ने बिहार विधानसभा के नमस्कार साथियों, जब से नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रीय राजनीति में प्रादुर्भाव हुआ, वह भारत देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे, तब से लेकर के और आज तक इस भारत देश के भीतर जिस किसी भी राज्य के भीतर भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल या फिर गठबंधन की ओर से एक दल की बहुमत के बजाय गठबंधन सरकार बनाने की अगर नौबत आई है, उन राज्यों के भीतर स्टेबिलिटी का संकट साफ साफ दिखाई देता है। राजनीतिक अस्थिरता का कहीं ना कहीं दौर चल रहा है। झारखंड का उदाहरण बहुत ताजा है। झारखंड में इससे पहले भी कई बार सत्ता परिवर्तन हुए हैं। इस बार भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा हो चुका है और बहुमत के आंकड़े के बावजूद उनको मुख्यमंत्री पद के लिए बुलाया नहीं गया था। हालांकि आज शपथ लिया गया है, लेकिन ठीक इसी प्रकार से बिहार की राजनीति के भीतर हो रहा है। 26 मई 2014 को जब से नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया, बिहार के भीतर नीतीश कुमार का किसी भी एक गठबंधन के साथ टिक करके सरकार चला पाना करीब करीब असंभव सा काम हो गया। पीएम मोदी सरकार कैसे बनाए, उस सबको पता है। पूरे देश की जनता ने उनको बहुमत दिया और 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे। लेकिन जैसे ही 16 मई 2014 को भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा छुआ, तत्काल उसी के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतनराम मांझी के लिए बिहार की सीएम पद की कुर्सी खाली कर दी। करीब 9 महीने बीते बीते फिर मुख्यमंत्री पद का संभाल लिया और फिर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राजद के साथ नीतीश कुमार को गठबंधन यानी महागठबंधन को एक बहुमत मिला और फिर एक बार उन्होंने राज्य की बागडोर संभाली बिहार की। और फिर 2017 के भीतर राजद के साथ राजनीति दूरी इतनी बढ़ गई, दरारें ऐसी पड़ गई, कई कथित भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने लगा। और उसके बाद फिर भी इस बार जो हो रहा है उजागर, कमोबेश वही मामले या फिर कुछ और भी मामले उजागर होने जब शुरू हुए और 2017 में फिर से एक बार नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल का दामन छोड़ दिया
वो फिर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पहुंच गए। फिर 2020 में एक चिराग मॉडल के तहत जब उनकी सीटें कम कर दी गई बिहार विधानसभा में, इसके बावजूद उनको बहुमत मिला, साधारण ही सही, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से सत्ता में आए, लेकिन सीटें घटती चली गई। कहां 2010 में 115 सीटें, फिर 2015 में 71 सीटें, और फिर 2020 के लोकसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव में केवल 43 यानी 43 सीटें। लेकिन 2022 का दौर आते आते अगस्त 2022 में नीतीश कुमार को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय कहना पड़ गया था और तेजस्वी यादव के संग सरकार बनानी पड़ गई बिहार में। और जब तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई तो वो सरकार भी 17 महीने ही केवल टिक पाई। 17 महीने की सरकार जो है एक बार फिर से कुर्बान हो गई बिहार में, और एक बार फिर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के बिहार में सरकार बना लिया। ये केवल बिहार झारखंड के भीतर नहीं हो रहा, कर्नाटक में एचडी कुमार स्वामी का सरकार बना था, वहां भी ऑपरेशन लोटस चला था, सरकार चली गई वहां। जी हाँ, बहुमत का आंकड़ा कमलनाथ नहीं छू पाए थे। 230 विधानसभा के सदस्यों के सदस्य का जो सीट था उसमें 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में जब आम जनता का फैसला आया तो आधा आंकड़ा यानी 115 का आंकड़ा तो कमलनाथ ने छूआ, लेकिन 116 पर बहुमत होता है वह नहीं छू पाए। उनकी भी सरकार 15 महीने बीतते बीतते कुर्बान हो गई। एक और ऑपरेशन लोटस की तैयारी जो है राजस्थान के भीतर भी थी, लेकिन मानेसर कांड जो है लोकतंत्र को जनमत के चिरहरण में कामयाब नहीं हो पाए। ठीक इसी प्रकार की एक प्रयास महाराष्ट्र के भीतर भी हुई, 50 खोखे ओके वाली प्रयास हो सारी पूरा कामयाब हो गया ऑपरेशन लोटस। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार जो 3 पार्टियों के द्वारा स्पष्ट बहुमत के भीतर थी, शिवसेना के 56 विधायक, कांग्रेस पार्टी के 44 विधायक और एनसीपी के 54 विधायक, कुल मिलाकर के 144 से ज्यादा विधायकों का समर्थन बिना निर्दलीय विधायकों के उद्धव ठाकरे को था महाराष्ट्र में। लेकिन फिर एक गुवाहाटी मॉडल वहां चल गया और गुवाहाटी मॉडल ने पहले शिवसेना को तोड़ दिया। फिर उसके बाद शरद पवार की पार्टी एनसीपी की साल भर बीतते बीतते वो भी टूट गई। ईडी ने वहां भी अपना खेल दिखाया, ईडी ने रांची के भीतर भी अपना खेल दिखाया कल। लेकिन आज बात नीतीश कुमार की करते हैं बिहार की, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार वर्तमान समय की सरकार, क्यों इस बात कहा जा रहा है कि सरकार को चला पाना नीतीश कुमार के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है? तो पहली बात कि नीतीश कुमार इस बिहार विधानसभा को कंटिन्यू ही नहीं करना चाहते। राजद के साथ उनका मतभेद ही दरअसल इसी बात पर हुआ कि इस बिहार विधानसभा को खत्म कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए और लोकसभा चुनाव 2024 के साथ बिहार में विधानसभा चुनाव कराया जाए। अब बिहार के नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं बिहार में। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में नीतीश कुमार हैं, उस परिस्थिति के भीतर बिहार के नीतीश कुमार बिहार की सरकार को किस तरह से चला रहे हैं सबको ये बात पता है, क्योंकि 4 दिन बीत चुके हैं। कुल करीब 9 मंत्री बिहार सरकार के भीतर बने हैं, मुख्यमंत्री समेत 9 सदस्यों का मुख्यमंत्री है, 9 लोगों ने शपथ लिया, एक मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम, 2 उप मुख्यमंत्री और 6 अन्य मंत्री, 4 जेडीयू से, 3 भारतीय जनता पार्टी से, 1 निर्दलीय और 1 जीतनराम मांझी की पार्टी से उनके बेटे। और अब तक मंत्रिमंडल का बंटवारा नहीं हुआ, विभागों का बंटवारा बिहार विधानसभा में नहीं हुआ। दोनों उप मुख्यमंत्री मुंह देख रहे हैं कि कब विभागों का बंटवारा हो, बाकी जो 6 मंत्री हैं वह मुंह देख रहे हैं कि कब बंटवारा हो। अब तक नहीं हो पा रहा है और सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास, क्योंकि सबको पता है कि जब सरकार शपथ ले लेती है, जो संवैधानिक व्यवस्था होता है, जो भी विभाग किसी मंत्री के पास नहीं होता वो सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास होते हैं। 4 दिनों से बिहार में सभी विभागों के मंत्री का नाम नीतीश कुमार होता है। जी हाँ, नीतीश कुमार के साथ किन किन लोगों ने शपथ लिया? 9 लोगों का बात आप किससे किए? एक नीतीश कुमार है, हालांकि नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, लेकिन जिन 9 लोगों ने शपथ लिया, खुद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के गया के विधायक प्रेम कुमार मंत्री, इसके साथ साथ अन्य 5 और जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल के नेता विधानसभा में जनता दल विजय चौधरी होते हैं, नालंदा जिले से आने वाले जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार, सुपौल के विधायक और जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के बातों में कहे तो बिहार के गांव तक बिजली पहुंचाने का श्रेय जिनको जाता है, विजेंद्र यादव, संतोष कुमार सुमन जीतनराम मांझी के बेटे, और उसके बाद निर्दलीय पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बेटे सुमित कुमार सिंह।
कुल जमा 9 लोगों ने बिहार में शपथ लिया, लेकिन अब सवाल उठता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, उनके विभागों का विस्तार कब होगा, उसका पोर्टफोलियो लोकेशन कब होगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार के भीतर जब 9 लोगों ने बिहार विधानसभा के विधायक जब शपथ ले लिए तो 10वीं शपथ को कब होगी। 10वीं शपथ दरअसल जो है इसी महीने कहीं न कहीं होगी, फरवरी के महीने में 10वीं शपथ होगी। और वो 10वीं शपथ ही नहीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, पता नहीं, सब शपथ इसी महीने देखने को मिल जाएगा। और 9 सदस्यों का मंत्रिमंडल जो है 16 सदस्यों से लेकर के 22 सदस्यों के बीच जो है हो सकता है। तो 10वीं शपथ के लिए इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि 10वीं शपथ के बावजूद क्या नीतीश कुमार इस सरकार को चला पाएंगे। और सरकार के बारे में जो राजद के साथ दिक्कतें थी, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ ये सहमति बन गई कि विधानसभा भंग करनी है। अब ध्यान दीजिएगा कि नीतीश कुमार जिस किसी गठबंधन के भीतर जाते हैं टर्म्स एंड कंडीशन को पहले तय करते जाते हैं। और जब राजद के साथ, आरजेडी के साथ इसी मुद्दे पर यह बात कहा जाता है कि जो विवाद हुआ उस विवाद में 12 मिनट के भीतर ही 25 जनवरी की कैबिनेट, बिहार विधानसभा की कैबिनेट मीटिंग खत्म कर दी गई। वो कैबिनेट मीटिंग जिससे पहले एक प्रेस नोट जारी कर दिया गया कि इस कैबिनेट मीटिंग का कोई प्रेस ब्रीफिंग नहीं होगी। उस कैबिनेट में अगर कोई बहुत बड़ा फैसला होता जो 12 मिनट के भीतर ही आपसी विवाद में उसका कैबिनेट को तत्काल उस मीटिंग को खत्म कर देना पड़ा, अगर वहां से कोई बड़ा फैसला होता तो सीधे उसके जानकारी राज्य भवन के माध्यम से ही मिल सकती थी। और प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से नहीं बताया जाता कि कैबिनेट के भीतर क्या फैसला हुआ। स्वाभाविक सी बात है कि बिहार विधानसभा भंग करने जैसा कुछ फैसला था। और इस बात की पुष्टि अब दोनों तरफ के एमएलए, राजद आरजेडी के लोग जो मंत्रिमंडल में थे वो भी बताते थे। जनता दल यूनाइटेड का कुछ भीतर भीतर खबरें इसी तरह की आती है। लेकिन तेजस्वी यादव, लालू यादव विधानसभा भंग करने के लिए राजी नहीं थे। तो अगर भारतीय जनता पार्टी इस टर्म्स एंड कंडीशन पे सहमत नहीं होती नीतीश कुमार के साथ, तो सच मानिए कि बिहार के नीतीश कुमार गठबंधन बदलकर अपने 17 महीने पुराने गठबंधन को बंद कर, तोड़कर, नीतीश कुमार जिसमें तेजस्वी यादव की तरफ से सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, उस गठबंधन को छोड़ करके एक बार फिर से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाते। अगर वो गए हैं तो स्वाभाविक है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ गए होंगे। और टर्म्स एंड कंडीशन के साथ अगर गए हैं तो इस बात भी तय है कि 9 सदस्यीय मंत्रिमंडल नहीं बल्कि आने वाले समय में कुछ और मंत्री, यानी 10वें मंत्री, 11वें, 12वें, जितने भी मंत्री बना दिए जाए बिहार के विधानसभा के, उनके साथ के वो एक्सटेंडेड कैबिनेट के साथ ही, उस विस्तारित कैबिनेट के साथ ही बजट सत्र होगा, या बजट सत्र के बीच में भी विस्तार हो सकता है, या हो सकता है कि विधानसभा भंग होने के ठीक पहले विस्तार होगा। लेकिन विस्तार होना है। लेकिन बहुत बड़ा बात यह कि क्या पीएम मोदी में ऐसा क्या है जिस कारण से नीतीश कुमार को चैन ही नहीं मिल रहा है, जिस कारण से इस भारत देश के दूसरे मुख्यमंत्रियों को जहां भी विपक्ष के पास एक दल को मेजोरिटी नहीं मिल रही है, विपक्ष को गठबंधन सरकार बनानी पड़ती है, वहां उनको चैन नहीं मिलता है। दूसरे राज्यों की बात तो देखते हैं, आज बात बिहार की ही भर की है। दूसरा वीडियो फिर आपके सामने आएंगे। जय हिंद।